जिसमें केंद्र ज्यादा ताकतवर है, राज्य कमजोर है। क्योंकि आप संविधान जब आगे पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, संघ के लिए केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी गई है संघ सूची के माध्यम से, राज्य को कुछ शक्तियां दी गई है राज्य सूची के माध्यम से, और केंद्र एवं राज्यों के लिए संवर्ती सूची के माध्यम से दोनों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। शक्ति का तो स्पष्ट डिवीजन है। संविधान स्पष्ट रूप से आपका कह रहा है कि संघ में केंद्र एवं राज्य दोनों को सम्मिलित माना गया है, दोनों को समान अधिकार हैं, दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। पॉइंट क्लियर है? लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि भारत की आजादी के समय भारत की जो तात्कालिक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में संविधान निर्माताओं ने संघ में ताकत किसको ज्यादा दे दिया? केंद्र को। लेकिन केंद्र को ज्यादा ताकत देने का ये कतई पर्पस नहीं था कि आगे चलकर केंद्र अपनी मोनोपोली या अपनी मनमानी किसके अगेंस्ट में करे? राज्यों के अगेंस्ट में करे। उनका पर्पस ये था कि आजादी के समय भारत में जो विघटनकारी शक्तियां हैं, विघटनकारी शक्ति का मतलब अलग अलग राज्यों की मांग, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जो अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्रवाद का मुद्दा जो था, अलग अलग जो राज्यों की मांग चल रही थी, तो संविधान निर्माता का ये उद्देश्य था, एक समय आएगा जब केंद्र इन सभी समस्याओं से निपट लेगा। भाषा के आधार पर हम लोग यूनाइट हो जाएंगे, धर्म के नाम पे हम लोग यूनाइट हो जाएंगे, क्षेत्रवाद के मुद्दे को समाप्त करके राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए संविधान निर्माता ने तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए ज्यादा शक्ति किसको दे दिया? केंद्र को दे दिया। और ये उम्मीद किया कि आजादी के समय हम केंद्र को ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में केंद्र ये सारी समस्याओं से निपट के वास्तव में किस अर्थ को लागू करेगा? संघात्मक अर्थ को, या संघात्मक भावना को लागू करेगा, जहाँ पे केंद्र और राज्य में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। ठीक है। लेकिन आजादी के 2-3 दशक उपरांत जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और राज्यों में अलग पार्टी की सरकार आई, तब भारत में केंद्र राज्य विवाद उभर कर हमारे सामने आता है, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट हमारे सामने आता है, और वहां पे शक्ति को लेकर विवाद देखने को मिलता है। तो हम लोग ओवरऑल शक्ति के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन वहां पे उसका पहले एक पहलू हम समझना है। ठीक है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माता ने संघात्मक शासन की स्थापना की, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों को शक्ति दिया गया, लेकिन समय परिस्थिति बदलने के साथ ही ज्यादा शक्ति पर अपना आधिपत्य को स्थापित कर लिया केंद्र सरकार। ठीक है। इस कारण से राज्यों का हमेशा कंप्लेन रहता है, आरोप रहता है कि केंद्र हमारे साथ बिग ब्रदर जैसा बिहेव करता है, बड़े भाई जैसा बिहेव करता है, मतलब कि हमारे ऊपर वो दबदबा बनाना चाहता है, हमको हमेशा नीचे दबा के रखना चाहता है। ये किसका आरोप है? राज्यों का। तो क्या इस कंडीशन में भारत एक आदर्श संघीय व्यवस्था की स्थापना कर सकता है? आंसर है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा केंद्र को अपने में सुधार लाना पड़ेगा, राज्यों को अपने में सुधार लाना पड़ेगा। ये छोटा सा पहलू हो गया। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि वर्तमान में ये टॉपिक चर्चे में क्यों है। वर्तमान में जो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो विवाद है वो क्यों है? तो राज्यों का ये आरोप है कि केंद्र सरकार जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसी मतलब केंद्र सरकार की जो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से किसको डराने का प्रयास करता है? हमेशा राज्य की सरकार, खास करके जिस राज्यों में केंद्र के विपरीत दूसरे पार्टी की सरकार है, वहां पे केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य को डराता है, धमकाता है कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरी नीति को लागू नहीं करोगे, तो हम आपकी राज्य की सरकार के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। इसके सहयोग से, केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख केंद्रीय एजेंसियां और उसका क्या कार्य है और सरकार उसको कैसे यूज करता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली सीबीआई की स्थापना का उद्देश्य था भ्रष्टाचार की जांच करना और देश में स्वच्छ माहौल को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना, इसका पर्पस था सीबीआई का। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसका उद्देश्य ये कह सकते हैं जिसको स्थापित करने का उद्देश्य था भारत में आतंकवादी गतिविधि पर कंट्रोल करना।
क्या भारत में कुछ भविष्य में कोई मुंबई या ताज होटल जैसी घटना फिर से घटित ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने किसकी स्थापना की? एनआईए की। नेक्स्ट आपका इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग आपका केंद्र के स्तर पे भी है, राज्यों के स्तर पे भी है, लेकिन राज्यों के स्तर पे जो इलेक्शन कमीशन है उसको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो राज्य सरकार का ये अक्सर आरोप रहता है कि राज्यों के विधानमंडल के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग किसके निर्देश पे काम करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका, इस पॉइंट को हटा दीजिए, ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएमएलए, ये क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बेसिकली काला धन वगैरह जो आप सुनते होंगे ना, या हवाला कारोबार, उस चीज पे कंट्रोल करने के लिए हमने किसकी स्थापना लाई? कौन सा कानून लाया? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आपके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी हो गया, आप उसको चाहते हो स्विस बैंक में रखना, उस चीज पे नजर कौन बना के रखता है? कौन सा कानून? पीएमएलए। क्या आप अपना ब्लैक मनी दुनिया से, सॉरी भारत से बाहर तो नहीं भेज रहे हो, उस चीज पे नजर कौन रखेगा? पीएमएलए रखेगा। ठीक है। और नेक्स्ट है आईटी, इनकम टैक्स, आयकर विभाग। बेसिकली इसका काम है ये चेक करना कि आपका जो इनकम है उस हिसाब से आप भारत सरकार को टैक्स पे कर रहे हो या नहीं। ये किसका काम है? चेक करना। अब ये सब संस्था जो स्थापित किया गया ना, इस सब संस्था के स्थापित करने का उद्देश्य था भ्रष्टाचार को कम करना, सही से चुनाव का संचालन करना, अवैध धन को या काला धन को भारत से बाहर जाने से रोकना, सही से सभी व्यक्ति भारत में जो कमा रहे हैं उसके अनुरूप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच करना, ये सब स्थापना का उद्देश्य था। लेकिन इस सब का यूज कैसे किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का केंद्र सरकार के द्वारा, वही विवाद का कारण है। हमेशा विपक्षी पार्टी का ये आरोप होता है केंद्र सरकार पे कि इन एजेंसियों का यूज केंद्र सरकार किसको परेशान करने के लिए करती है? विपक्ष के नेता का। अब मान लीजिए केंद्र में बीजेपी है, बिहार में आरजेडी और जदयू की सरकार है, तो जेडीयू नेता को परेशान करने के लिए केंद्र जेडीयू नेता के खिलाफ किससे जांच करवा देगा? सीबीआई से। अच्छा, तुमने मेरे से गठबंधन तोड़ लिया, अब तुम्हारे खिलाफ हम किसकी जांच बैठाएंगे? सीबीआई। सीबीआई नेता डर जाएंगे ना, सॉरी जदयू के नेता डर जाएंगे ना, हम तो करप्शन किए नहीं है, या किए भी होंगे लेकिन जो नहीं किए उनके संदर्भ में सोचिए, हम तो किए नहीं है, हमारे अगेंस्ट जांच होगा और हमको क्या मिल जाएगा? जेल। तो विपक्षी नेताओं को डराने में किसका यूज किया जाता है? सीबीआई का। नेक्स्ट है अब आईटी, सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स, आयकर विभाग। अब ये आपने देखा दिल्ली में कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ आयकर टैक्स ने छापा मारा, या बिहार में ये भी कुछ दिन पहले कुछ नेताओं के खिलाफ किसने जांच किया? सीबीआई ने। या आपको याद हो आज से 1-1.5-2 साल पहले पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि हम सीबीआई को अपने राज्य में जांच करने नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पे अपना शिकंजा स्थापित करना चाह रहा है। ठीक है। और हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी में बोला कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। अब पिंजरा में एक तोता अगर बंद है, उसको बोलेगा बोलो मिट्टू राम राम, वही बोलेगा, उसको जो सिखाइएगा उतना ही बोलेगा। वो क्या है? स्वतंत्र है क्या? नहीं स्वतंत्र है। उसी प्रकार से सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो केंद्र सरकार इसको जितना बोलने को बोलता है उतना ही बोलता है, जितना करने को बोलता है उतना ही करता है। कौन? सीबीआई। इसकी स्थापना का क्या यही उद्देश्य था? आंसर है नहीं। इसकी स्थापना का उद्देश्य था भारत में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना। लेकिन आज के डेट में क्या बन गया है? ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आयकर विभाग का काम था भारत में सभी आयकर दाताओं की पहचान करके इनकम टैक्स कलेक्ट करना। लेकिन आज के डेट में क्या बन गया? इनकम टैक्स ऑफिस केंद्र सरकार का एक एजेंट जो केंद्र सरकार के इशारे पे छापा मारता है और अनावश्यक लोगों को परेशान करता है। ऐसा आरोप है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा आरोप है। और इसलिए केंद्र एवं राज्यों के बीच हमेशा क्या बना रहता है? विवाद। अब मान लीजिए बीजेपी के साथ जो गठबंधन की हुई है पार्टी, वो कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार केंद्र सरकार का होता है कि अगर ज्यादा हमको परेशान करोगे तो तुम्हारे खिलाफ किसका जांच बैठा देंगे? तो गठबंधन पार्टी कहती है ठीक है साहब, जैसे हम वैसे ही रहेंगे, हमको नहीं चाहिए आपका विशेष राज्य का दर्जा। डर दिखा के वो काम कर रहा है ना। नेक्स्ट है आपका, ये सबसे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? विवाद क्या है? इन सबसे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारा जो संघात्मक ढांचे का भावना था वो क्या हो रहा है? एबॉलिश हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और किस चीज को बल मिल रहा है? एकात्मक शासन को बल मिल रहा है।
एकात्मक शासन मतलब क्या? एक पार्टी की सरकार, केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वही तो हमारा शासन क्या हो गया? एकात्मक। और इस सबसे अल्टीमेटली किसको बढ़ावा मिलेगा? तानाशाही शासन को बढ़ावा मिलेगा। ये विवाद का इशू हो गया। टॉपिक समझ में आ रहा है आपको? संघात्मक शासन की स्थापना, लेकिन उस संघात्मक में केंद्र ज्यादा ताकतवर था शुरू में, उसके पीछे स्थापना का उद्देश्य था संविधान निर्माता का। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया, वो जो संघात्मक में केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाया गया था वो ज्यादा हावी होने लगा। ठीक है, किसके माध्यम से? केंद्रीय एजेंसियों के प्रयोग के माध्यम पे, जिस कारण से आज के डेट में विवाद देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? एक सफल लोकतंत्र जहां पे विवाद कम से कम हो और विकास सबसे ज्यादा हो। इसके लिए हमें समाधान बताना होगा। तो समाधान देख लेते हुए फॉरवर्ड में क्या होगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आप समाधान बताइएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कंट्री है, जहां पे लोकतंत्र में या जहां पे पिछले 70 साल से लोकतंत्र का सफल संचालन हो रहा है। आराम से एक पार्टी चुनाव जीतती है, दूसरी हारती है, सत्ता छोड़ देती है, सफल संचालन तो हो रहा है। तो क्या इस कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा इन केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग करना उचित है? आंसर है नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहला चीज संघात्मक शासन के अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। केंद्र को यह समझना पड़ेगा कि मेरा जो शक्ति का लिमिटेशन है उसके अंदर ही रहे, हम उसके दायरे में रहे, अनावश्यक रूप से राज्य के अधिकार को हड़पने का प्रयास न करें। पहला चीज। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। अगर केंद्र कोई काम करना चाह रही है तो राज्य को कन्विंस करे। राज्य को लग रहा है कि कोई योजना राज्य के हित में है, वो केंद्र को कन्विंस करे। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच उचित कोऑर्डिनेशन, समन्वय का सिद्धांत। दूसरा क्या हो सकता है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। सहकारी संघवाद का मतलब होता है केंद्र एवं राज्य आपस में मिलकर काम करें। केंद्र एवं राज्य देश के हित के लिए काम करे, देश के विकास के लिए काम करे, ना कि क्षेत्र विशेष को टारगेट करे, ना कि कोई अपने पर्सनल इशू को लेकर केंद्र एवं राज्यों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे। और केंद्र सरकार विभिन्न इंडेक्स के माध्यम से इस पे काम भी कर रही है सहकारी संघवाद पे। फॉर एग्जांपल, जो नगर निगम सफाई में सबसे बेस्ट आएगा उसको केंद्र सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। और इस क्रम में आप देख रहे हैं भोपाल का इंदौर नगर निगम, ठीक है, नगर निगम हर एक साल से टॉप पे आ रहा है। पिछले 4-5 साल से केंद्र सरकार के द्वारा उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। इसका एग्जांपल है सहकारी संघवाद का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, हाल में केंद्र सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं जिसमें सहकारी संघवाद को प्रमोट करने के गुण देखे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, योजना आयोग को समाप्त किया गया। योजना आयोग में डिसीजन केवल केंद्र सरकार लेता था, उसके स्थान पे कौन आ गया? नीति आयोग। अब नीति आयोग में देश के विकास के लिए कोई भी योजना बनती है तो जितना भूमिका इसमें केंद्र का होता है ना, उतना ही भूमिका किसका होता है? राज्य का। तो केंद्र और राज्य आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ये अच्छा इंडिकेशन है। दूसरा है जीएसटी काउंसिल। पहले भारत में टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो केंद्र सरकार पहले लेती थी, लेकिन अभी जीएसटी लागू हुआ आपके देश में और जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। और इस जीएसटी परिषद में कौन होते हैं? इस जीएसटी परिषद में केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं, प्लस सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भारत में टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आपस में मिलकर लेता है। ये तो भारत के संघात्मक शासन के लिए सुखद अनुभूति की बात है, अच्छा इंडिकेटर है ये पहलू हो गया। और नेक्स्ट याद रखिएगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट समिति, एक सरकारिया आयोग, दूसरा पुंछी कमीशन। इन दोनों समिति का क्या उद्देश्य था, या इन दोनों समिति ने जो गठित किया गया किस उद्देश्य से? केंद्र एवं राज्यों के बीच आपसी सहमति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए दो समिति का गठन किया गया था, एक सरकारिया आयोग, दूसरा पुंछी कमीशन। तो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सरकारिया आयोग और पुंछी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया है, जो सिफारिश दी है, उसको 100% लागू किया जाए। केंद्र एवं राज्यों के बीच समस्या का स्वतः क्या हो जाएगा? समाधान। क्या